अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं रियल्टर ऑनलाइन। रियल एस्टेट के तमाम दोस्तों से माज़रत के साथ एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि रियल एस्टेट वालों के मुतालिक आम लोगों का गुमान ये है कि जैसे हम लोग कोई लोगों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स करते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाता हूँ जिसमें एक बहुत बड़े रियल एस्टेट डीलर के साथ एक ऐसा फ्रॉड किया, एक आम आदमी ने एक ऐसा फ्रॉड किया कि जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। असल में इस वाक़े का शेयर करना इसलिए ज़रूरी है कि मेरे तमाम रियल एस्टेट दोस्त भाई जो हैं वो इस वाक़े को सुनें और समझें, और अगर उनके साथ कोई ऐसा फ्रॉड होने जा रहा हो तो वो उसको फ़ौरी तौर पर कैच कर सकें। तो वाक़या कुछ यूँ है कि मेरे एक बहुत बड़े सीनियर हैं बैरिया टाउन कराची में, उनका ऑफ़िस है, रियल एस्टेट डीलर हैं बहुत बड़े। उनके साथ ये वाक़या पेश आया और उन्होंने मुझे सुनाया है। मैं उनकी इजाज़त के बगैर ये वाक़या आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूँगा। लेकिन अगर कोई पर्सनली मुझसे पूछेगा तो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। तो बात यह है कि वो फरमाते हैं कि एक दिन वो ऑफ़िस में बैठे हुए थे तो उनके पास एक कॉल आई और दूसरी तरफ से एक साहब थे जिनका नाम उन्होंने बताया कि अब्दुल रशीद। तो वो जो है उन्होंने कहा कि मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, मेरी बैरिया टाउन कराची में ये प्रॉपर्टी है और ये मुझे सेल करनी है। तो ऐसे फ़ोन उनके पास कई आते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने नोट कर ली और उनको कहा कि ठीक है जी हम देखते हैं। तो कहते हैं कि 2 या 3 दिन गुज़रे थे तो मुझे एक कॉल आई इस्लामाबाद से और उसमें उन्होंने मुझे कहा कि जी मेरा नाम है एहसन, मैं कनाडा से आया हूँ और मुझे यहाँ पे पाकिस्तान में मेरा 1-2 दिन का स्टे है और मुझे अपनी बेटी के लिए बैरिया टाउन कराची में एक प्रॉपर्टी इस तरह की ख़रीदनी है जिसकी ये रिक्वायरमेंट है। और आप कराची बैरिया टाउन में डील करते हैं, तो अगर आपके पास इस तरह की कोई प्रॉपर्टी हो तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। तो वो कहते हैं कि मैंने अपना जहन दौड़ाया तो 2-3 दिन पहले ही जो मैंने एक प्रॉपर्टी नोट की थी अपने पास, जो कि मुझे लाहौर से अब्दुल रशीद ने लिखवाई थी, तो वो मैंने मेरे जहन में आई। तो मैंने कहा कि ठीक है जी, मैं पता करता हूँ, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। तो जब उन्होंने वो प्रॉपर्टी की उसकी पूरी डिटेल्स चेक की तो वो उसकी रिक्वायरमेंट से बिल्कुल मैच होती हुई नज़र आई। तो उन्होंने अब्दुल रशीद को कॉल किया और उनको कहा कि आप जो 2-3 दिन आपने मुझे जो पहले प्रॉपर्टी लिखवाई थी, उस प्रॉपर्टी का एक क्लाइंट है मेरे पास और आप मुझे बताएं कि आप फाइनली कहाँ तक इसको सेल कर देंगे। तो उन्होंने बताया कि भाई ये मेरी लिमिट है, तो इतने तक मैं दे दूँगा। तो इन्होंने वापस जो है वो एहसन को कॉल लगाई इस्लामाबाद और उससे कहा कि जी आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रॉपर्टी है हमारे पास, आप उसकी उसकी जो है फैसिलिटीज़ हैं और ये उसकी जो है वो खूबियाँ हैं, और अगर आप देखना चाहते हैं तो आप आ जाएं, विज़िट कराते हैं आपको और उसके बाद बात कर लेते हैं। ये उनकी डिमांड है। तो ये कहते हैं कि जो मैंने उनको डिमांड बताई उसके अंदर वो बिल्कुल एग्री कर गए। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल मुनासिब पैसे हैं, मैं जानता हूँ बैरिया टाउन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो आप ये करें कि आप ये सौदा मेरा डन करवा दें, मुझे ये पसंद भी है और मैंने बिल्कुल यही प्रॉपर्टी लेनी है, मैं इसी तरह की प्रॉपर्टी की तलाश में था। तो उन्होंने कहा कि आप मेरा ये सौदा करवा दें। तो इन्होंने कहा कि भाई देख लें, उन्होंने कहा कि आप कोशिश करें कि थोड़ा सा कम हो जाए, वरना अगर इन पैसों में भी हो जाता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मेरे पास टाइम नहीं है और मैंने पेमेंट करके कनाडा वापस जाना है, बाकी जितनी डॉक्यूमेंटेशन के इश्यूज़ होंगे वो मेरी बेटी आपके साथ कर लेगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो कहने लगे कि मैंने जो है वो दोबारा अब्दुल रशीद को लाहौर में कॉल की और उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल मैंने बेचनी है और मेरी जो है मैं इसमें से जितनी मैंने आपको लिखाई है इसमें 5% की मेरे पास गुंजाइश है, ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, और आप डन कर दें। तो फिर उन्होंने बहरहाल दोनों पार्टियों से डन करने के बाद फाइनली इस नतीजे पर पहुँचे कि वो इस्लामाबाद वाले जो एहसन साहब थे जो कि बायर थे, उन्होंने कहा कि आप उनको बुला लें और मुझे प्रॉपर्टी दिखाएं। और इन्होंने जो है वो रशीद साहब को बोला कि आप जी कराची आ जाएं, आप प्रॉपर्टी दिखाएं। तो रशीद साहब ने तब क्या कहा उनसे, रशीद साहब ने कहा कि जी मैं आज ही लाहौर पहुँचा हूँ और मैं दोबारा इस तरह आपकी कॉल के ऊपर कराची नहीं आ सकता। अगर आप मुझे आने जाने का एक्सपेंस मेरा बाय एयर का बर्दाश्त करते हैं जो कि तकरीबन 30,000 के करीब होगा, तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। और उसमें होगा ये कि अगर हमारी ये डील फाइनलाइज हो जाती है तो मैं ये पैसे आपको वापस कर दूंगा, और अगर हमारी डील खुदा न खास्ता किसी वजह से रह जाती है तो ये पैसे मैं आपको वापस नहीं करूँगा। तो अब वो हमारे साहब कहते हैं कि हमने इनको एहसन साहब को कहा कि जी ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा कोई इशू नहीं है यार, आप उनको बुला लो। तो इन्होंने कहा कि मैंने उनके बैंक अकाउंट नंबर लिया। बैंक अकाउंट नंबर लेने के बाद उन्होंने मुझे बाकायदा एक गवर्नमेंट का बैंक है उसका नंबर दिया और उसके बाद कह रहे हैं कि मैंने
एहसन साहब को कॉल की, मैंने कहा कि जी आप, उन्होंने बैंक अकाउंट नंबर दे दिया और वो कहते हैं कि 30,000 आप इसमें डलवा दें और मैं आ जाऊँगा। तो ये कहते हैं कि मैं तो एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं और मैं अभी आपको यहां से कुछ 30,000 अरेंज नहीं कर सकता। आप ऐसा करें कि आप अपने पास से पैसे डलवा दें, मैं तो कराची आ ही रहा हूं, तो मैं आपको आते ही आपके 30,000 जो है वो दे दूंगा। तो आप ये सोचते हैं कि मैं ज़रा लालच में आ गया। मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में बताया था कि लालच बहुत बुरी बला है, जिसने लालच किया वो खुद बहुत फ्रॉड के अंदर घुस जाएगा। तो कहते हैं कि मैं लालच में आ गया। मैंने कहा यार तकरीबन 3.5-4 लाख रुपए का कमीशन बन रहा है, अगर 30,000 चले भी जाते हैं तो मेरे ख्याल से इतना बुरा नहीं है, रिस्क तो लेना पड़ता है, नो रिस्क नो गेम। तो कहते हैं कि मैंने 30,000 उनके अकाउंट में डलवा दिया। बस जैसे ही उनके अकाउंट में 30,000 डलवाया तो दोनों के फ़ोन बंद हो गए। इसको फ़ोन कर रहा हूँ एहसन को तो वो नहीं उठा रहा, उसको फ़ोन कर रहा हूँ तो वो नहीं उठा रहा। तो कहते हैं कि पूरा दिन आगे फ़ोन उनका बंद रहा, दूसरे दिन, तीसरे दिन। तो उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने काफ़ी इस नंबर के, उस नंबर के बारे में पता लगाने की कोशिश की, तो पता ये चला कि वो बाकायदा तौर पे वो एक फ्रॉडिया है और वो इस तरह के फ्रॉड्स मुख्तलिफ़ लोगों के साथ कर चुका है। तो ये उन्होंने मुझे वाक़या शेयर किया, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि लोग जो है वो समझते हैं कि रियल एस्टेट वाले फ्रॉड करते हैं, या तो रियल एस्टेट वालों के साथ फ्रॉड हो गया। तो आप काइंडली ऐसे वाक़यात से जो है अपने आप को बचाइएगा। अगर खुदा न खास्ता आपके साथ कोई इस तरह की कॉल आपको आती है तो आपको उसको बड़े जो है वो सलीके से डील कीजिएगा और उसको किसी तरीके से पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। फ्रॉड का दूसरा वाक़या ख़ुद मेरे साथ हुआ है कि कुछ अर्सा पहले मैंने अपनी मेरे एक दोस्त हैं, वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं, तो उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम फेसबुक पे अक्सर अपनी एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हो, तो मेरी भी एडवर्टाइजमेंट कर दिया करो, तो तुम भले अपनी एक कंपनी बना लो, हम लोग मिल के काम करेंगे। तो मैंने इस सिलसिले में अपनी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई थी, नैयर अब्बास कंस्ट्रक्शन एसोसिएट्स के नाम से। तो उसके ऊपर मैंने फ़ेसबुक पे एक ऐड लगाया कि जनाब हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं कराची में और कराची से बाहर भी। तो उस सिलसिले में मुझे एक कॉल आई और उसमें कॉल में मुझे कहा गया कि भाई आप किस तरह की कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो मैंने कहा जी हर तरह की कंस्ट्रक्शन करते हैं, घर बनाते हैं, ऑफिस बनाते हैं, दुकानें, जो भी आपने बनवाना हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था कि कोई एक आधा घर ही आप बनाते हैं या कि कोई बड़ी हाउसिंग स्कीम वगैरह भी बना सकते हैं। तो मैं खुश हो गया, मैंने कहा यार लगता है कोई बड़ा छक्का लगने वाला है, कोई बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। तो मैंने कहा जी आप बताएं आपने क्या करवाना। तो उन्होंने कहा कि मैं जो जिन लोगों के साथ काम करता हूँ ना, वो एक मेमन पार्टी है और उनका जो है वो ताल्लुक़ कराची से ही है। तो वो लोग गरीबों के लिए जो ना, अपने वर्करों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए कुछ घर बनवाना चाहते हैं, तकरीबन 50 के करीब ना। तो वो घर आपसे हमने बनवाने, और आप मुझे ये बताएं कि आप फ़ी घर क्या एस्टीमेट देंगे और क्या उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी, क्या होगा। मैंने कहा भाई आप मुझे कम से कम ये बताएं कि लेआउट क्या है, कितने रकबे पे घर बनाने हैं, कितना एरिया होगा, क्या स्क्वायर फुट होगा, ये सारी चीज़ें आप मुझे प्रोवाइड करें कि कौन से एरिया में बनाने, कहाँ बनाने। बोले जी सुपर हाईवे पे उन्होंने ज़मीन ली है और सुपर हाईवे पे उन लोगों ने वो घर बनवाने हैं। तो मैंने कहा आप मुझे पहले पूरी डिटेल बता दें, उसके बाद ही मैं बताऊंगा। कहने लगे डिटेल फिर आपने डिस्कस करनी है तो आप ऐसा करें कि आप आ जाएं, मीटिंग कर लेते हैं, मैं आपकी डायरेक्ट उनसे मीटिंग करवा देता हूँ। तो आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैंने कहा मैं तो कराची से बोल रहा हूँ। तो कहने लगे हो आप कराची से बोल रहे हैं, लेकिन मैं इस वक्त बोल रहा हूँ ननकाना साहब, पंजाब से। मेरे ख्याल से कोई लाहौर के करीब कोई सिटी है ननकाना साहब। तो उन्होंने बोला कि मैं वहाँ से बात कर रहा हूँ, तो आप ऐसा करें कि आप कल की फ़्लाइट पकड़ लें और आप ननकाना साहब आ जाएँ। तो मैंने कहा यार मुझे तो ननकाना साहब मैंने देखा हुआ भी नहीं है, लेकिन तुम बोलते हो तो मैं मतलब अपने कंपनी के साथ कंसल्ट करता हूँ और डिस्कस करता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आप मुझे एक दिन का टाइम दें। अंदर से तो मैं बड़ा खुश हो रहा था कि यार मुझे कोई बहुत बड़ी जो है वो डील मिलने वाली है। तो मैंने फ़ौरन ही अपने जो सीनियर थे जिनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी उनसे मैंने डिस्कस किया। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने कहा यार कि तुम उससे ये बोलो कि भाई हम नहीं आ रहे ननकाना साहब, आप खुद आ जाओ यहाँ पे। मैंने कहा यार इतनी बड़ी डील है, वो बोलता है 50 घर बनाने और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो, लोग कहाँ से कहाँ चले जाते हैं और तुम जो है ननकाना साहब जाने के लिए तैयार नहीं। उसने बोला नहीं यार मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, लेकिन बात ये है कि उसको आना चाहिए यहाँ पे, मुझे कोई इसमें बदबू आ रही है। तो मैंने कहा अच्छा किस किस्म की बदबू? तो उसने बोला कि यार ऐसे ऐसे है, तुम इसको ये बोलो कि भाई हम नहीं आ रहे, आपने आना है। खैर थोड़ी देर के बाद उसकी कॉल आई तो मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा माजरत के साथ भाई हम लोग ननकाना साहब नहीं आ सकते। फिर लेकिन उसने मुझे इतना घेरा, इतना कायल किया। उन्होंने बोला देखिए बड़ी डील है, 5 घरों के पैसे आपको एडवांस देंगे
आप अपना जो है ना वो बैंक अकाउंट, अपनी चेकबुक और ये सारा कुछ साथ लेके आइएगा, और आपको जो है ना हम यहाँ से 5 घरों की एडवांस पेमेंट कराएंगे। कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी आप साथ लेके आइएगा, यहीं पे बैठना है, मीटिंग करनी है, इधर कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो 5 घरों की पेमेंट आपको एडवांस देनी है। वो 5 घर जब आप बना देंगे तो अगले 5 घरों की आपको पेमेंट एडवांस देना शुरू कर देंगे। तो मैं बड़ा दिल ही दिल में बड़ा मुझे लालच आ गया। मैंने बोला नहीं यार, बड़ी अच्छी लगता है कि किस्मत बदलने वाली है अपनी। तो मैंने उसको कहा, अपने दोस्त को, मैंने कहा यार चलते हैं ननकाना साहब। उसने कहा नहीं। तो खैर मैंने फिर, जाहिर सी बात है, उसके हिसाब से ही चलना था, अपने दोस्त के हिसाब से। तो मैंने उन साहब को कहा कि भाई मैं जो है ना सुबह इंशाल्लाह ताला यहाँ से बैठूँगा और कल आऊँगा। अगले दिन सुबह जब उसने मुझे फ़ोन किया तो मैंने कहा भाई मैं नहीं आ रहा, मैंने अपने एक इंजीनियर है हमारा, उसको हमने रवाना कर दिया और उसको तुम ले लेना। तो उसने कहा कि अच्छा जी यार ये तो बड़ा गलत हो गया, आप क्यों नहीं आ रहे, मैंने तो आपकी बात की थी अपने सेठों से, अब आप आ नहीं रहे तो बड़ा मसला पड़ जाएगा। मैंने कहा यार मैं हूँ या मेरी कंपनी का नुमाइंदा है, वो बात एक ही है। आप ऐसा करो कि आप उसको रिसीव करो और सेठ से उसकी मीटिंग करवाओ। मैंने कहा टेक्निकल आदमी वही है, मैं तो खाली ऑफिस वर्क देखता हूँ, अब वो टेक्निकल आदमी है, वो आपको बताएगा कि किस तरह क्या कॉस्ट आएगी, क्या हिसाब किताब होगा। तो इस तरह से मैंने उससे कह के जान छुड़ाई। तो उसने मुझे बोला कि जी भाई उसको बोलना कि ननकाना साहब बाईपास पे उतरे, वहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी होगी, वो गाड़ी में बैठे और वो गाड़ी उसको सीधा हमारे ऑफिस ले आएगी। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर ये बात अपने दोस्त को बताई तो उसने मुझे कहा कि अब मैं तुम्हें असल स्टोरी सुनाता हूँ कि कुछ ही अर्सा पहले की बात है कि हमारे एक और दोस्त हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर हैं बहुत बड़े, तो उनके साथ भी इस तरह का वाक़या पेश आ चुका है कि उन लोगों को इस तरह से पंजाब से एक कॉल आई थी और उनको कहा कि जी हमने इस तरह से कंस्ट्रक्शन करवानी है, आप आ जाएं। वो गए और उनको उन्होंने जनाब इसी तरह से वहाँ पे जैसे आपको बुला रहे हैं बुलाया और वे गाड़ी में डाल के लेके गए और उनको जो है वो अगवा बराए तावान कर लिया उन्होंने, और पता नहीं कितने करोड़ लेके वो छूटे हैं। तो उन्होंने बोला भाई आपने तो अभी अभी कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू की है, उनको तो नहीं पता कि आप कितने पैसे पीट रहे हो, आपको तो अभी कोई ठेका मिला या नहीं मिला तो आप जानते हो, लेकिन वो लोगों को तो नहीं पता कि आपने तो लिखा भाई नैयर अब्बास कंस्ट्रक्शन एसोसिएट्स, तो वो तो समझ रहे होंगे कि वो बहुत बड़ा आदमी है, करोड़ों रुपये तावान मिलेगा। तो खैर मैंने उसकी बात से मुझे डर लग गया। मैंने कहा कि हाँ यार ऐसा हो भी सकता है। तो अगले दिन जो है ना वो उस बंदे ने फिर मुझे फ़ोन करने शुरू कर दिए। उसने कहा कि जी कहाँ हैं, आपका बंदा नहीं पहुंचा अभी तक। मैंने उल्टा उस पर केस डाल दिया। मैंने कहा देख मेरा बंदा तो वहाँ पहुंच गया है, अब वो मेरा बंदा अगर इधर उधर हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो हालांकि बंदा तो खैर कोई मैंने भेजा ही नहीं था। तो इस तरीके से फिर वो 3-4 दिन मुसलसल मुझे कॉल करता रहा। मैंने उसका नंबर जो है वो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया और बड़ी मुश्किल से मैंने उससे जान छुड़ाई जनाब। वो मेरे ज़बरदस्ती की कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ कर रहा था, वो बड़ी मुश्किल हो गया मुझे जान छुड़ाना। वो वाकई मेरे दोस्त वाली बात है कि अगर मैं चला जाता तो शायद मुझे अपना घर बेच के उनको तावान देना पड़ता और मैं उनसे छूट के आता। तो खैर अल्लाह का करम था कि उसने बचा लिया। तो ये असल में आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये था कि ऐसे वाक़यात दुनिया में हो रहे हैं और इंसान को सोच समझकर और सोच समझकर हौसले से काम करना चाहिए और लालच में नहीं आना चाहिए। लालच बुरी बला है, लालच इंसान को फंसाता है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो बराए करम इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके और दोस्त भी इस तरह के फ्रॉड से बच सकें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन भी है, उसको ज़रूर दबाइएगा और बेल दबा के सेलेक्ट ऑल कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।